Okay, just let me share my screen, Parul. Yes, madam. 1 second. Yes, madam. Set. Okay. Madam, it's set. Yeah, got it. Ma'am, do you want a class on Monday? I'll confirm to you by tomorrow, huh? Okay, sure. Okay, is my screen visible now? Yes, yes. Okay. Okay, now start. Can I start now? हाँ जी, madam. Okay. Good evening, everyone. This is Darisa Karanlang, training officer from NSTI Tura. So our topic today that we are going to look is regarding pressing technology in the apparel industry. So यहाँ में हम लोग देखेंगे pressing technology क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हमारा apparel sector में. So पहले हम लोग को समझना है pressing क्या है. What is pressing actually? What is the definition of pressing? We need to understand that simple definition or explanation of pressing kya hai. So the process of application of heat, pressure and moisture, these three combined together, the purpose is to shape or crease the garment and components into a geometric form as proposed by the designer or the dressmaker. So हमारा जो pressing जो definition जो है, ये तीनों चीज use करते हैं. Heat माने गर्मी, then pressure जो दबाव देते हैं, and moisture means what in the form of a steam का दौरान में moisture use करते हैं pressing में. Purpose क्या है हम लोग देखते हैं. Purpose of pressing, mainly there are two purpose. One is to remove wrinkle जो भी हमारा कपड़ा या सिलने से पहले या सिलने के टाइम में जो हम लोग को जैसे रिंकल्स आते हैं हम लोग का कपड़ा में जो फोल्ड टेक्सटाइल से आज जब आते हैं, जब हम लोग काटते हैं मीटर्स में और कभी कभार वहां में रिंकल्स होते हैं, सो उसको रिमूव करने के लिए, स्ट्रेट करने के लिए हम लोग को प्रेसिंग करना है. एंड गारमेंट में हमारा गारमेंट में क्या देखना है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन में हम लोग को ये कंस्ट्रक्शन के टाइम में हम लोग देखते हैं प्रेसिंग बार बार हम लोग को यूज करना पड़ेंगे. सेटिंग द पर्पस ऑफ कब करना है, पहले सीम्स को सेट करना है, कर्व को हम लोग को अच्छी तरह से प्रेस करके उसको सेटिंग करना है, डार्ट्स जो हम लोग सिलते हैं उसको सेट और फिट करने के लिए हम लोग को प्रेसिंग करना पड़ता है, और प्लीट्स जो फोल्ड्स हम लोग यूज करते हैं वो भी प्रेसिंग चाहिए कंस्ट्रक्शन के टाइम में, ताकि हमारा प्लीट्स कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से हो एंड इवनली और नीटली हो. हमारा पर्पस और दूसरा पर्पस है जब क्रीज लाइन, जैसे हम लोग ट्राउजर में हम लोग यूज करते हैं क्रीज लाइन या लाइन जो हम लोग बनाते हैं ट्राउजर में, सेंटर लाइन जो फ्रंट में यूज करते हैं, उसको क्रीज करने के लिए प्रेसिंग से हम लोग इस्तेमाल करके, तो ट्राउजर्स क्रीज लाइन ट्राउजर्स में और परमानेंट प्लीट्स बनाने के लिए हम लोग प्रेसिंग करते हैं. सो pressing are either under pressing and we can also use final pressing. So under pressing is the constructional during the time of construction we use under pressing. The purpose is to set the garment as we are constructing it to get a neat finishing and also to mold and to shape the garment. So finally all these purpose comes up to these सभी जो पर्पस जो है जो प्रेसिंग का, ये है फ्लैट, पहले तो रिंकल को या क्रीसेस को क्रश को जो रिमूव करना है. दैट मीन एनी crashes in the fabric, any wrinkle in the fabric that we are making to remove it. and ये भी कब करते हैं, जब गारमेंट में जब हम पहनने से पहले, जैसे कॉटन फैब्रिक जो है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन बहुत रिंकल होते हैं, जैसे हम लोग फोल्ड अच्छी तरह से अगर फोल्डिंग या स्टोरेज नहीं करते,
जब हम लोग पहनने से पहले हम लोग को रिंकल रिमूव करने के लिए हम लोग को प्रेस करना पड़ता है। सो दैट इज टू फ्लैट आउट मीन्स उसको सही करना, सीधा करना है। जो फोल्ड जो है उसको रिमूव करने के लिए या हटाने के लिए हम लोग को प्रेस करना है। तो क्रीसेस बनाता है जब हम जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने दिखाया ट्राउजर में क्रीज लाइन हम लोग बनाने के लिए हम लोग को प्रेस से अच्छी तरह से स्टीम और प्रेशर लेके हम लोग को क्रीज लाइन बनाना है। मोल्ड और द गारमेंट टू सिलुएट ऑफ द बॉडी, दैट जे हम जब कर्व जो सीम्स जो करते हैं बॉडी फिटिंग गारमेंट जो है हम लोग को उसको अच्छी तरह से मोल्ड करने के लिए, सिलुएट अच्छी तरह से बनाने के लिए हम लोग का प्रेसिंग टेक्निक से लेके हम लोग अच्छी तरह से उस गारमेंट को फिनिशिंग ला सकते हैं। तो प्रिपेयर द गारमेंट फॉर फर्दर सिविंग, माने ये इन प्रोसेस है जो बनाते वक्त जो गारमेंट को हम लोग बनाते हैं तो सीम्स हम या डार्ट सिला है और आगे और क्या करना है उसको प्रेसिंग करके आगे और जैसे प्लैकेट हम लोग बनाते हैं, प्लैकेट को भी हम लोग को प्रेस करना है ताकि उसको सेट करना है, सीम्स को भी सेटिंग करना है ताकि एक सीम दूसरा एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट के साथ ज्वाइन करने के लिए हमारे लिए आसान होगा एंड फिनिशिंग भी आएंगे। तो ये है। और फाइनली रिफिनिश द गारमेंट, जब लास्ट हम लोग पैकिंग से पहले जब गारमेंट खत्म होता है, जब कंस्ट्रक्शन हमारा खत्म होता है तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट पैकिंग करने से पहले पूरा प्रेस करके कंप्लीट करके ये प्रोडक्शन सिस्टम हमारा कंप्लीट जब होता है तभी हम लोग फोल्डिंग में जाते हैं। तो ये सब पर्पस है प्रेसिंग इंडस्ट्री में, या तो हम खुद भी हम लोग करते हैं तो ये पर्पस है जो प्रेसिंग का। सो बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ प्रेसिंग क्या क्या होते हैं जब प्रेसिंग करते हैं। तो 5 चीज इन्वॉल्व होते हैं प्रेसिंग में। एक हीट माने गर्मी। सो दिस इज नेसेसरी, व्हाई इट इज इन ऑर्डर टू सॉफ्टन द फाइबर को, हमारा फैब्रिक को स्टेबलाइज करने के लिए एंड सेट करने के लिए हम लोग को हीट चाहिए। तो टेम्परेचर भी जो हम लोग यूज करते हैं फाइबर्स में या और फैब्रिक में जब हम बनाते हैं तो हम लोग ये ध्यान रखना चाहिए कितना हीट देना है, कितना गर्मी देना है हमारा प्रेसिंग में, वो फाइबर के ऊपर होगा। तो कौन सा वाला फाइबर हम लोग यूज करते हैं, जैसे कॉटन ज्यादा हीट लगेंगे लेकिन सिल्क उससे थोड़ा कम होगा और वुलन और निटेड फैब्रिक तो बहुत कम हीट लगेंगे उसमें। तो इसलिए हम लोग देखना है जब प्रेसिंग हम लोग सेटिंग करते हैं हमारा हीट तो टेम्परेचर, तो उस बेसिस के ऊपर हम लोग को जानना है। तो सेकंड स्टीम या मॉइस्चर स्टीम को दौरान से यूज करते हैं प्रेसिंग में। सो इट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द हीट टू द फैब्रिक। जैसे ये हीट जो फैब्रिक को एकदम जल्दी सेट करने के लिए या अंदर फैब्रिक तक जाने के लिए तो स्टीम यूज करने से वो जल्दी हो जाता है स्टीमिंग। जैसे अगर हम पैंट का फैब्रिक या यूज करते हैं तो अगर सिर्फ हीट यूज करते थोड़ा प्रेशर देना, ज्यादा प्रेशर देना होगा, लेकिन स्टीम के साथ क्या होता है फैब्रिक में जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं एंड उसमें हमारा प्रेसिंग थोड़ा आसान हो जाता है और कंप्लीट फैब्रिक भी हमारा मींस सेटिंग हो जाता है। तो स्टीम एंड हीट आर एसेंशियल, दोनों लेके तो फैब्रिक को ईज करने के लिए टेंशन से, and to make the fabric adequate flexibility so that it can be molded, जो हम लोग मोल्ड कर सकते हैं फैब्रिक को। जैसे ट्राउजर फैब्रिक हम लोग जब बैक सिलते हैं, जब ये क्रीज लाइन बनाते हैं तो ये स्टीम और हीट दोनों यूज करके थोड़ा आसान होता है। सो दिस इज द यूज ऑफ स्टीम एंड प्रेशर। जैसे हम दबाव देते हैं कपड़ा को जब हम लोग प्रेसिंग करते हैं तो ये it is applied to change the form and increase durability of the molding. तो किस कपड़ा को हम लोग प्रेशर ज्यादा देना होगा, किस कपड़े को कम प्रेशर देना होगा, हम लोग को ये देखना है। तो ये साथ साथ प्रेशर can be applied by means of mechanical device or steam also. Mechanical device जैसे हमारा प्रेस से लेके हमारा प्रेसिंग इक्विपमेंट जो है जैसे प्रेस, we can use it। और अभी जो कॉमनली यूज करते हैं हमारा स्टीम प्रेस जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो साथ साथ देते हैं प्रेशर और स्टीम साथ में
यूज करके हम लोग ये प्रेसिंग करते हैं. Then drying. Now, subsequent to the steam and pressure application of the fabric, the garment panel of finished garment must be dried and cool. हमारा जब गारमेंट जब स्टीम और मॉइस्चर यूज करते हैं साथ में, क्या होता है, मीन्स भीगा भीगा means it's become a little bit wet, and so in order to dry, you need to be able to dry it, so the garment must be dried and it must be cool so that it can be it can retain its regular content of the fabric. So this can be done by removing the surplus water. Surplus जो extra पानी जो फैब्रिक में रह जाता है, फाइबर में रह जाता है, उसको कैसे निकालते हैं, वो वैक्यूम से यूज करते हैं. वैक्यूम प्रेस हम लोग जानते हैं, वैक्यूम टेबल जो यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, उसका काम वो सक्शन करते हैं, उसको खींचते हैं, जो मॉइस्चर कंटेंट फैब्रिक में उसको खींच लेते हैं, तो उसके साथ साथ ये कूलिंग भी हो जाता है फैब्रिक को. तो ये टाइम और एक है पॉइंट नंबर 5 जो हम लोग को ध्यान रखना है, टाइम पीरियड. कौन सा फैब्रिक और कौन सा फाइबर ज्यादा हीट, स्टीम और प्रेशर एक्सपोज करना है, हम लोग को ये भी हम लोग को जानना है. तो हर फाइबर एक चार्ट होता है, तो हम उस चार्ट को रेफर कर सकते हैं, जैसे टाइम, स्टीम एंड प्रेशर का जो टाइम कितना देना है, इसको कितना एक्सपोज करना है, टाइम एंड प्रेशर कितना देना है, और मॉइस्चर कितना मॉइस्चर देना है कि नहीं देना, ये सब एक चार्ट होता है इंडस्ट्री में. और ये ऑनलाइन भी हम लोग मिलेंगे, जो वी कॉल इट द प्रेसिंग चार्ट फॉर डिफरेंट फाइबर एंड फैब्रिक्स. सो ये है 5 पॉइंट्स ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स प्रेसिंग का. तो अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गारमेंट फॉर प्रेसिंग. जैसे हर अलग अलग गारमेंट प्रेसिंग क्लासिफिकेशन होते हैं. जैसे मैंने बोला आपको, दो चार्ट जो है, चार्ट जो हम लोग होते हैं, हमारा कौन सा फैब्रिक या कौन सा गारमेंट कितना प्रेशर चाहिए, क्या स्टीम चाहिए, या उसको प्रेसिंग कितना लगेंगे, ये सब क्लासिफिकेशन होता है. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, एक गारमेंट्स जो है जो हम लोग प्रेसिंग जरूरत नहीं है प्रेसिंग करने के लिए. तो एक गारमेंट्स है फाउंडेशन गारमेंट, लाइक स्विमवेयर जो है, और ब्रा एंड ब्रीफ्स एंड अंडर गारमेंट्स, ये प्रेसिंग इतना जरूरी नहीं होता है, तो उन लोग का अलग तरीका से फिनिशिंग होता है. ठीक है. सो ये गारमेंट्स जो which requires no pressing. So second type of classification of garment in the garment sector is the garment which require minimal pressing. Minimal means कम pressing ये fabric या garments को चाहिए, जैसे single ply garment, slips जो है, या night gown, knitted synthetic fabric, या garment जो t-shirts जो होते हैं वो synthetic कपड़े से बनते हैं, उसमें कम प्रेसिंग चाहिए. सो knitted fabric भी, जैसे स्वेटर्स और वुलन टाइप फैब्रिक, knitted फैब्रिक, उन लोग को कम प्रेस करना है. तो ये सेकंड कैटेगरी ऑफ गारमेंट है. द थर्ड कैटेगरी ऑफ गारमेंट is a garment that requires the use of an iron in under pressing and final pressing. Under pressing means pressing which we use inside of the garment. अंदर गारमेंट के अंदर में जो कंस्ट्रक्शन जो है साथ साथ करना है, और उसके बाद फाइनल प्रेसिंग भी होता है. मींस एक ये गारमेंट्स यहाँ में हम लोग देख रहे हैं, ये दो है, ये है एक टॉप्स, और यहाँ में आप देख रहे हैं ये सब प्लीट्स है ये सब. इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के टाइम में हम लोग साथ साथ हम लोग प्रेसिंग करना होगा, अंदर में भी प्रेसिंग करना, बाहर में भी प्रेसिंग करना है, और फाइनल प्रेसिंग भी होता है. जैसे ये यहाँ में देख रहे हैं आप ट्राउजर्स, फ्रंट और बैक ऑफ ट्राउजर और साइड व्यू ऑफ ट्राउजर. तो ये सब ये गारमेंट सब अंडर प्रेसिंग, फाइनल प्रेसिंग चाहिए. तो ये सीम्स को एंड क्रीज एजेस को बैठाने के लिए देन ये जरूरत है. So this is the third category which requires the use of an iron and under pressing while construction as well as final pressing. So ये garments जो है साथ means साथ सिलने के टाइम में, मीन्स कंस्ट्रक्शन टाइम में
साथ साथ हम लोग को बार बार प्रेसिंग करना पड़ेंगे, अंदर एंड अंडर प्रेसिंग, दैट इज अंडर प्रेसिंग, एंड ऑल्सो फाइनली जब गारमेंट बन जाएंगे उस टाइम भी हम लोग को फाइनल प्रेसिंग करना है। तो दिस इज द थर्ड कैटेगरी। देन द फोर्थ कैटेगरी इज जो गारमेंट्स जो एक्सटेंसिव अंडर प्रेसिंग एंड फाइनल प्रेसिंग चाहिए, जैसे कोट, कोट हम जानते हैं, मेंस जैकेट, ये ट्राउजर, वेस्ट कोट, टेलर जैकेट्स, ये स्कर्ट, टॉप कोट्स, ये स्टाइल जो है ये सब पूरा बहुत एक्सटेंसिवली मीन्स ज्यादा प्रेसिंग चाहिए उस शेप करने के लिए, मोल्ड करने के लिए, फैब्रिक को सेट करने के लिए, अंडरलाइनिंग, लाइनिंग, जो हम लोग अंडरलाइनिंग जो यूज करते हैं, अगर हम लोग प्रेसिंग अच्छी तरह से नहीं करते, ज्यादा नहीं करते, वो हमें हीट लेके स्टीम और प्रेशर दे के नहीं करते, उसका फिनिशिंग नहीं आएंगे। तो ये है फोर्थ कैटेगरी ऑफ गारमेंट दैट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव अंडर प्रेसिंग एंड फाइनल प्रेसिंग। So then we have the fifth category of classification of garment. तो ये जो garments जो required जो pleating garments that requiring pleating or permanent press finishing, जैसे coat भी एक ये permanent press finishing जो picture दे जो जरूरत है। एंड देन जैसे प्लीट्स, स्कर्ट्स में हम लोग प्लीट्स बनाते हैं जिसको परमानेंटली उसका फिनिशिंग देना है, तो वो भी एक प्रेस्ड ज्यादा देना होगा। और ये है गारमेंट्स जो परमानेंट दैट रिक्वायर्स प्लीटिंग और परमानेंट प्रेस। सो ये हमारा दूसरा कैटेगरी ऑफ गारमेंट्स जो हम लोग प्लीटिंग करते हैं। जैसे हमारा स्कर्ट्स में या जो प्लीटिंग मार्क जो परमानेंटली बनाना है, तो वो है ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गारमेंट जो हम लोग को ध्यान रखना है। ये 5 कैटेगरी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स हमारा जो हम देखा है पर्पस, एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ गारमेंट, कौन कौन सा गारमेंट कितना प्रेसिंग और क्या प्रेसिंग चाहिए उस अलग गारमेंट में। तो ये अभी हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेसिंग इक्विपमेंट्स, जैसे हमारा प्रेसिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं, कितना क्लासिफिकेशन है। 3 मेजर क्लासिफिकेशन है जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जो मशीन्स एंड एज वेल एज प्रेस जो लेके, तो वो 3 कैटेगरी हैज बीन इट एम क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। एक है नंबर 1 सॉलिड प्रेशर इक्विपमेंट, जैसे सॉलिड प्रेस आयरन, ये सब बक प्रेस, मैंगल प्रेसेस, ब्लॉक प्रेस, फॉर्म प्रेसेस, प्लीटिंग प्रेसेस, देन क्रीसिंग प्रेसेस, ये सब सॉलिड इक्विपमेंट है। सॉलिड इक्विपमेंट और प्रेसिंग इक्विपमेंट्स हैं जो हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे। अभी कुछ इक्विपमेंट्स हम लोग आज देखेंगे। तो अभी सेकंड कैटेगरी है मॉइस्चर प्रेशर इक्विपमेंट। ये है जो मशीन्स जो प्रेशर लेके और स्टीमिंग एंड वेटिंग साथ में, तो ये इसमें होते हैं वेटिंग टैंक्स, लंदन श्रिंकर एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स। ये एक मशीन है प्रेसिंग के लिए जो स्टीमिंग और वेटिंग साथ साथ करते हैं। स्पॉन्जिंग मशीन, डिकेटर, स्टीम गन्स एंड जेट्स, स्टीम चेम्बर्स एंड ऑटोक्लेव्स। सो ये सेकंड कैटेगरी है ऑफ द इक्विपमेंट्स। देन द थर्ड कैटेगरी इज हीट एनर्जी इक्विपमेंट। यहाँ में हीटिंग और बेकिंग होते हैं, जैसे हमारा यहाँ में गर्मी और बेकिंग, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक मशीन्स होते हैं, हॉट प्लेट्स होते हैं, एंड देन कास्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, एंड ड्राई हीट ओवन्स होते हैं। हॉट प्लेट्स फॉर एग्जांपल हम लोग होता है जब फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, हॉट प्लेट्स यूज करते हैं उस फ्यूजिंग करने के लिए। सो नाउ बेसिक टूल क्या होता है, मीन्स घर में कॉमनली हम लोग आयरन यूज करते हैं, ड्राई आयरन होता है या इलेक्ट्रिक स्टीम प्रेस होता है। तो इनके बारे में सब हम जानते हैं, तो उसको हम लोग डीपली नहीं करेंगे, लेकिन बेसिकली देयर आर ड्राई आयरन एंड इलेक्ट्रिक स्टीम प्रेस, अलग अलग तरीका का जो हम लोग घर में भी यूज करते हैं या स्मॉल छोटे यूनिट में भी कॉमनली यूज करते हैं या टेलर यूज करते हैं। ये सब ये टूल है, बेसिक टूल जो है प्रेसिंग का। अभी ये है वैक्यूम प्रेसिंग टेबल एंड प्रेस। ये इंडस्ट्री में, गारमेंट और टेक्नोलॉजी में ये बहुत कॉमन प्रेसिंग इक्विपमेंट है
जो वैक्यूम प्रेसिंग टेबल बोलते हैं, और उसके साथ स्टीम प्रेस जो होता है उसका जो है हम अभी यहाँ में देख रहे हैं, ये है वैक्यूम टेबल। ये बोर्ड जो है क्या होता है, ये प्रोफेशनल आयरनिंग टेबल है दैट हैज हीटेड प्रेसिंग सरफेस एंड अ मोटर, मोटर है उसके साथ में, और पेडल होता है उसमें। क्या करते हैं, जब हम कपड़ा वहां में बिठाते हैं तो उसमें सक्शन होते हैं, वैक्यूम सक्शन होता है, कपड़ा को जो होल्ड करते हैं तो मूव नहीं करते, और सरफेस में, और ये साथ बसाथ उसका मॉइस्चर भी हटाते हैं। तो वाइल मीन टाइम ये जो प्रेस जो हम लोग देख रहे हैं, ये प्रेस यहाँ में, ये इसको जब बिठाते यहाँ में बिछाएंगे, जैसे शर्ट बिछाएंगे यहाँ में, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेंगे, और उसके बाद क्या ये प्रेस को यूज करने, जो पाइप जो है इज अटैच टू दिस प्रेस, ये पाइप क्या करते हैं, ये पाइप यहाँ में स्टीम देते हैं। तो ये है सब इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हमारा प्रेसिंग बहुत फास्ट और आसान से होता है। तो ये है कॉमनली यूज्ड, बहुत सा इंडस्ट्रीज में हम लोग देखेंगे जो ये कॉमनली यूज करते हैं वैक्यूम प्रेसिंग टेबल एंड प्रेस। और बहुत सा हमारा इंडिया में पूरा जितना भी आप विजिट करेंगे, आप इंडस्ट्रियल विजिट जब करेंगे, मैक्सिमम ये है प्रेसिंग टेबल जब आप देखेंगे, वैक्यूम प्रेसिंग टेबल एंड प्रेस जो बॉयलर के साथ जो होता है। सो अलग अलग मॉडल होते हैं, ये एक मॉडल मैंने आपको यहाँ में दिखाया, लेकिन बहुत सा मॉडल यहाँ में आपको दिखेंगे। तो ये सेकंड इक्विपमेंट जो है, ये स्टीम प्रेस या बक प्रेस बोलते हैं। ये commonly steam presses commonly consist of a static buck and the head of complementary shape, means ये जो है, ये आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ये सेम शेप में है, ये नीचे वाला जो फ्लैट सरफेस है, और ये ऊपर में जो होल छेद होता है, यहाँ में स्टीम निकलते हैं। एंड ये है इसका हैंडल जो सीजर बोलते हैं हम लोग, ये अलग सिस्टम होता है, अलग अलग बक सिस्टम होता है। तो ये है सीजर सिस्टम जो है, ये कपड़ा हम लोग बिछाएंगे मिडिल में, और उसको सैंडविच मीन्स उसको फोल्ड करेंगे, इस एरिया को हम नीचे से हैंडल से फोल्ड करेंगे। तो सैंडविच करने के लिए जो कपड़ा जो हम लोग प्रेसिंग कर रहे हैं, तो ये फ्रेम जो है, it consists the frame of the housing the buck, which is normally round shape में normally होता है, and this is used for pressing different garment and linkage to close the head of the scissor action. तो ये जब close होता है, स्टीम और हीट साथ में होता है, तो कंप्लीटली एक टाइमर होता है वहां में। तो इस टाइमर से क्या होता है, मीन्स आफ्टर इट्स डन देन यू कैन जस्ट ओपन एंड टेक आउट द गारमेंट दैट यू आर प्रेसिंग। ये है स्टीम प्रेस और बक प्रेस। नाउ ये सीक्वेंस होता है, इसमें काम करने का सीक्वेंस जो है, sequence of operation of a buck press is this: garment needs to be pressed is fixed on the buck जो नीचे वाला जो है उसमें buck बोलते हैं। तो the buck head closes and lock, तो buck head को जो है, जो ऊपर वाला जो है हम लोग बंद करेंगे। then the steam is applied to the head of the buck to press the garment on a predetermined time, that means timer हम लोग फिक्स करते हैं उसमें। उसके बाद ये buck जो है, the buck head is released, then the vacuum is applied to the garment to cool, तो वैक्यूम साथ में होता है उस टेबल में, जो उसको अप्लाई करके वो ड्राई हो जाएंगे गारमेंट जो है, क्योंकि स्टीम हम लोग यूज किया तो इसलिए ड्राइंग भी लगेंगे उसमें। तो द गारमेंट देन इट्स मूव राउंड द बक फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट टू बी प्रेस। तो ये है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर द स्टीम बक। तो अभी ये नेक्स्ट है carousel press. Carousel is press is new development in pressing, in pressing operation, which is a pair of bucks is provided that rotate. ये rotation होता है, rotate होता है, ये जो नीचे वाला जो है, ये area जो है rotate हो सकता है between the operator and the head. So the head can be of single or double based on the buck being identical or an opposite pair of pressing that left the right of the garment part. In this press, the scissor action and vertical heads can be used. यहाँ में जैसे हम लोग
पहले हम लोग देखा स्टीम बग जो है सिर्फ सीजर वाला एक्शन होता है, मीन्स क्लोज होता है, लेकिन यहाँ हमें वर्टिकल हेड्स भी हम लोग यूज करते हैं, मीन्स ये अभी हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल भी हम लोग ले सकते हैं. Okay, now this is the carousel press, which is a circular conveyor which revolves. It can move. This is where you can keep the fabric here, and for the sequence of pressings in between this space here. Then उसके बाद जब हम लोग इसको vertical भी हम लोग use कर सकते हैं. तो ये this is here is a flat, it's shown in flat. Now this can also be in a vertical, it can be moved vertically also. So now this is a trouser pressing machine. So this trouser pressing machine, it's have different variety, and this is commonly used in industry जहाँ में jeans या तो ladies trouser जो सिंपल कंस्ट्रक्शन के साथ जो होते हैं ट्राउजर, वहाँ में हम लोग ट्राउजर का लेग्स फिट करेंगे, एंड देन यहाँ में वो ट्राउजर प्रेस करेंगे जो कम क्रीज चाहिए, जैसे हम लोग को सिर्फ उसका फिनिशिंग करने के लिए, तो उसमें ये प्रेसिंग करेंगे. सो नाउ ड्यूरिंग दिस trouser pressing, it's different from the crease pressing. So crease जो trouser crease चाहिए उसमें अलग सा equipments होगा crease pressing के लिए. So the trouser pressing is carried in two operation along with under pressing of the seam. हम उसका seams under trouser का अंदर वाला seam भी साथ साथ press हो जाता है. The first operation is done for legging on a flat press to set and crease the legs, and the second operation is for the topping in a series of lace around the top of the trouser on a contour press. So this is the trouser pressing equipment which is being used, which has steam as well as heat and pressure. So now we are seeing the double-legger pressing machine. This is similar to the trouser machine, but the difference is that in this machine both legs can be pressed simultaneously. ये दोनों ट्राउजर का लेग्स जो है यहाँ में हम लोग बिछा सकते हैं with the top hanging between the two star bucks. तो यहाँ में दोनों लेग्स हम लोग ट्राउजर्स का फिट करके हम लोग प्रेस कर से साथ में simultaneously. And this machine also has vertical acting heads, and carousel means ये revolve होते हैं, and a microprocessor control. तो ये heat resistance silicone foam होते हैं, ये जो ये वाला जो है इसमें silicone foam use करते हैं यहाँ में. तो ये steam presses, and then the table is used with iron and vacuum. So iron भी साथ होते हैं और vacuuming भी boat में साथ में होता है. And outside and the outside being covered with a woven polyester cover. Then sometimes stretched nylon is also used with a highly contoured box. जो stretched nylon जो होता है, जो box जो होते हैं rounded वाला box use करेंगे इसमें press करने के लिए. So then we have the form pressing. Form pressing is pressing which we have the a form where we put the shirt over the form. ये है body form जो है, इसमें form में हम लोग shirt को ऐसे बिछाएंगे, and then this we need to set, just a person who works on this will set under the sleeve onto this both side of this channel, this one and this. So उसके बाद क्या होता है, जब set हो जाता है तो it's the operation starts where the steam will spread to the sleeve and as well as here, and उसमें pressing complete हो जाता है. This ये है air system बोलते हैं, frame for the steam will distribute to the system, and the pressing form made of canvas bag is suitable for the silhouette of the garment which is to be pressed. So the pant steam is separate, and this is the shirt form you are seeing here. So this is one of the form pressing that is commonly used in the shirt manufacturing industry. So we have another which is this is called a tunnel finisher. So tunnel finisher एक tunnel के जैसे होता है. तो ये hook जो आप यहाँ में देख रहे हैं,
तो ये हुक जो ये हैंग हो रहा है यहाँ में, ये कपड़ा यहाँ में हैंग होगा, ये हुक्स जो है, और ये कन्वे होता है। जब ऑन करेंगे तो ये पूरा ये राउंड करके जाएंगे अंदर में, इस टनल को के अंदर में जाएंगे। एंड जब कपड़ा अंदर में होता है तो स्टीम एंड मॉइस्चर और ये साथ में हो जाता है। एंड ये है द फिनिशिंग प्रोसेस involves no pressure, and this is usually used for garment which are knitted type of fabric, and then man-made fiber and blended fabric के लिए जो ज़्यादा pressure which नहीं ले पाएंगे, तो ये tunnel finisher use करते हैं. So in this finishing process, the garment, they are put here on the hangers and they are fed through the cabinets, and there is the rail. ये जो rail जो है ये motorized है, जब ऑन होता है तो गारमेंट को अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके आएंगे। जब बाहर आएंगे तो ये गारमेंट कलेक्ट करके अलग ये सेपरेट करेंगे, एंड देन we will continue in the same way and hang the other garment which needed to be pressed. So this garment passed through the section with superheated steam, and it is dried by blowing the air. So this जो है steam, moisture and as well air drying होता है इस tunnel में. So when they come out of the conveyor, then they are already finished, completed in the pressing. So this is called a tunnel finisher, which we find in big industry of a garment. And this is the Japanese technology, where it is the jacket front finish pressing machine. This is a new development in the press in the garment industry. ये अभी सभी जगह में नहीं है. So this is a Japanese technology, and यहाँ में jackets जो होता है, तो both side ये देख ले आप, right और left side का देख रहे हैं. तो this has a vertical closing of head box and even distribution, ये जो pressure and it prevent displacement of pressing the equipments. यहाँ में जब हम लोग fit करेंगे हमारा कोट या जैकेट्स को, क्या होता है फ्रंट पार्ट ऑफ जो है प्रेसिंग जो है, तो उसको ये होल्ड करेंगे फैब्रिक या गारमेंट को, एंड इस गारमेंट में ये प्रिवेंट करते हैं गारमेंट मूवमेंट. सो ये जो जब प्रेसिंग शुरू होता है मीन्स ये स्टीम एज मोस्टली these machines are heat, steam and air are all being used in order to complete the process of pressing. So head box में separate chambers of steam and suction होते हैं, individual processing of upper and lower area of front and front part होते हैं, and there is a flexible solution for different types of fabric. माने यहाँ में अलग fabric के लिए अलग सा points और अलग सा what we call as अलग सा ये देंगे, मीन्स अलग सा ये जैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ये एक डिफरेंट सा बटन्स होगा, या हमें कौन सा वाला फैब्रिक कितना हीट चाहिए, कितना स्टीम चाहिए, उसमें अलग सा बटन्स होगा उसको ऑपरेट करने के लिए. तो द लोअर बक has two-step suction, which is for easier positioning, and these all are being run by electricity. And then this is a new development that has come into the market, which has been recently introduced by the Japanese company, where they brought this front jacket, and it's for making it easy to press the jacket, क्योंकि हम लोग जानते हैं coats and jackets जो है अच्छी तरह से setting and pressing चाहिए, और उसको this is the one type of jacket form machines has been introduced into the market. And the additional blowing device of in the armhole, जैसे पहले हम लोग देखा है जो शर्ट का जो pressing equipment जो है उसमें भी
स्लीव हम लोग एक स्टीम हम लोग वहां में ब्लो होता है, एंड एडिशनली वो ड्राई एयर भी होगा उसको ड्राई करने के लिए. सो दीज आर ऑल द pressing the technology that has that are being used in the apparel sector. Apparel sector में ये अलग अलग प्रेसिंग टेक्नोलॉजी है जो हम लोग देख सकते हैं एपरल इंडस्ट्री में. तो इसमें जो है ये है फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं. तो इस फ्लो चार्ट का ये है स्टेप्स. तो ये स्टेप्स जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या होता है इंडस्ट्री में. डिजाइन स्टाइल, देन पैटर्न ग्रेडिंग, सो फैब्रिक एंड लेइंग, कटिंग, एंड देन एच सीमिंग, फ्यूजिंग, ये इंटरलाइनिंग, ये सब जो है ये है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विद इन अ गारमेंट इंडस्ट्री, जो फंक्शंस और ऑपरेशन. तो ये हम देख रहे हैं. फ्यूजिंग, देन वी हैव सीविंग. फ्यूजिंग टेक्नोलॉजी अलग होता है. तो सीविंग में प्रेसिंग होता है, एंड प्रेसिंग के बाद ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्टेशन मीन्स प्रेसिंग एक स्टेप जो है जो फाइनली जब कपड़ा बनता है तो प्रेसिंग उसमें होता है. जैसे मैंने बोला आगे में इन बिटवीन बिफोर प्रेसिंग 3 स्टेप्स में होगा. कपड़ा के लिए जो काटने से पहले कपड़ा को बिछाने के लिए, उसके बाद इन बिटवीन जब हम लोग कपड़ा को सिलते हैं, सीम्स और सीम्स एंड अदर कंपोनेंट्स जो प्रेसिंग लगेंगे साथ साथ जब काम करते हैं. एंड फाइनली जो हम फाइनल फिनिशिंग गारमेंट जो है फाइनली प्रेस करने के बाद तभी हम लोग फोल्डिंग में लेके पैकेजिंग में जाएंगे. देन उसके बाद पैकेजिंग करने के बाद, लेबलिंग करने के बाद, टैग लगाने के बाद तभी ट्रांसपोर्ट होगा और कंज्यूमर तक पहुंचेंगे. तो ये है स्टेप्स, और ये हम ये देख के हमको समझ में आता है प्रेसिंग बहुत अहम फंक्शन है गारमेंट बनाने के लिए. तो ओवरऑल हम सम अप कर सकते हैं. प्रेसिंग इट प्लेज अ वेरी वाइटल पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन एंड फिनिशिंग ऑफ द गारमेंट. जैसे हम फिनिश गारमेंट जो अच्छा दिखते हैं, जैसे कोट, जैसे ब्लाउज, अभी फिटेड गारमेंट जो है जो हम लोग देखते हैं, और प्लीट्स जैसे शर्ट, ये सब कपड़ा को देख के हमको जब हम लोग जाके खरीदते हैं उसका बहुत नीट फिनिशिंग होता है. तो ये सब कैसे होता है, सिर्फ स्टिचिंग से नहीं होता है, लेकिन साथ पे साथ स्टिचिंग, finishing of the seams and the internal parts, and fitting comes also by pressing, and the finishing and setting of the garment also comes by pressing. So it is also a action where we finally, before packing, the pressing is being done. So pressing can safely be concluded as essential technique of garment manufacturing. तो इसलिए हम pressing बोल सकते हैं जो एक अहम टेक्निक जो हम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यूज करते हैं. सो ये है प्रेसिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिंग. एंड ओवरऑल ये जब ये सब जो है और थियोरेटिकली हमने आप लोग को बताया है, लेकिन आप जो इसको और ज्यादा समझने के लिए हम लोग अभी यूट्यूब में जाके हम लोग गूगल करके ये सब ये सब प्रेस जो हमने आपको बताया एंड प्रेसिंग इक्विपमेंट्स मैंने आपको बताया, आप उसको और ज्यादा समझने के लिए, उसका फंक्शन समझने के लिए हम लोग यूट्यूब में खुल के ढूंढ के हम लोग पूरा उसका ये दिखाएंगे. तो ये सब रेफरेंसेस हैं जो आप इस लिंक को क्लिक करके आप ढूंढ सकते हैं. एंड और जैसे मैंने बोला आपको यूट्यूब में भी आप रेफरेंस टाइप करके आप ढूंढ सकते हैं और उसका पूरा गारमेंट टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, उसका इंक्लूडिंग द प्रेसिंग एक्शन. सो ये सब है हमारा प्रेसिंग टेक्नोलॉजी जो हम गारमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं. सो ओके, आई एम डन विथ माय एक्सप्लेनेशन. अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो.
Okay, if there's anything that you want to ask, you may or you may type your in the chat box. ओके अमीशा, आप लिंक कैन यू अभी आप देख पा रहे क्या अमीशा? ओके अभी ठीक है, मैं थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, हमारा पास टाइम है। ठीक है, मैं फिर से स्लाइड शेयर करके आपको फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ for the benefit of those who have not see. Okay, now आज हमने डिस्कस किया प्रेसिंग के बारे में। ओके तो प्रेसिंग एस मैंने बोला है, हम लोग को समझना है प्रेसिंग का मतलब क्या है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ हीट, प्रेशर एंड मॉइस्चर, सो ये तीनों चीज प्रेसिंग में यूज करते हैं जब हम गारमेंट कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आइदर यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर घर में हम लोग करते हैं, या दुकान में करते हैं, या इंडस्ट्री में करते हैं, ये तीनों चीज हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो प्रेसिंग पर्पस इज टू एक रिंकल, सिंपल रिंकल रिमूव करने के लिए, जो कपड़ा में रिंकल होता है उसको रिमूव करना है। जैसे अगर गारमेंट में हम अभी यूज्ड या फिनिश वाला गारमेंट्स में क्या करते हैं, उसमें उसको सीधा करने के लिए, एकदम नीट फिनिशिंग देने के लिए हम लोग प्रेसिंग करेंगे। और कंस्ट्रक्शन के टाइम में क्या होता है, प्रेसिंग सेटिंग करने के लिए है। सेटिंग क्या, सीम सेटिंग करना है, कर्व शेप सेटिंग करना है। इसलिए हम लोग प्रेसिंग जब करते हैं उसके साथ साथ बाकी इक्विपमेंट्स में होता है, जैसे हमारा टेलर्स हैम, जैसे हमारा स्लीव बोर्ड, और बाकी बहुत सा बोर्ड है, लेकिन आज बोर्ड के बारे में हम वो अलग है टॉपिक। ये सिर्फ मशीन जो इक्विपमेंट जो यूज करते हैं इंडस्ट्री में, आज ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये है पर्पस ऑफ सेटिंग इन सीम्स, कर्व एंड और क्रिएट अ क्रीज माने एक लाइन बनाने के लिए, जैसे ट्राउजर में हम लोग लाइन बनाते हैं, है ना। और जो प्लीट्स में हम जब प्लीटिंग देते हैं, प्लीटेड स्कर्ट्स में परमानेंटली उसको प्लीट मार्किंग करना है, तो वो हम प्रेसिंग से करेंगे। देन पर्पस ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस किया है। मोल्डिंग ऑफ गारमेंट क्या होते हैं, जैसे कर्व सीम्स जो होता है उसको मोल्डिंग चाहिए, तो वो अंडर प्रेसिंग करते हैं। अंडर प्रेसिंग मीन सीम्स के अंदर, जैसे अंडर प्रेसिंग क्या होता है, जैसे कोट जब हम लोग सिलते भी है तो उसका इंटरलाइनिंग, लाइनिंग, ये सब कुछ होता है ना जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन सब अच्छी तरह से सेटिंग करने के लिए ये सब प्रेसिंग हम लोग करते हैं। और फाइनली जो फाइनल प्रेसिंग करते हैं वो फिनिशिंग करने के लिए, और या इन बिटवीन गारमेंट कंस्ट्रक्शन के टाइम में। तो ये 5 चीज जो यूज करते हैं, हीट, तो टेम्परेचर, स्टीम, प्रेशर और ड्राइंग टाइम, कितना टाइम हम लोग देना है, ये सब एक इम्पोर्टेंट चीज, उसका क्या फैक्टर है डिटरमाइन करता है, वो है फैब्रिक या फाइबर। तो हम लोग को जानना है ये कौन सा वाला फैब्रिक हम लोग यूज कर रहे हैं, फाइबर यूज कर रहे हैं। ये कॉटन वाला फैब्रिक वी कैन यूज मोर, एंड देन other fabric that are man-made fabric, which are blended fabric with needs less heat, pressure and moisture, and ये सब है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ प्रेसिंग। सो ये गारमेंट्स जो है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ गारमेंट क्या है, मीन्स कौन कौन सा गारमेंट कितना प्रेसिंग चाहिए या प्रेसिंग नहीं चाहिए। ये सब प्रेसिंग जब कोई कोई ड्राई प्रेस भी होता है, ड्राई प्रेस मीन्स कोल्ड प्रेस होता है, तो वो अलग। और एक इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम लोग सिर्फ वो यूज करते हैं, मीन्स हीट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये सब गारमेंट्स होते हैं। और एक तरीका का गारमेंट जो है जो प्रेसिंग जो जरूरत नहीं है, जैसे ये सब गारमेंट्स जो मैंने नाम दिया यहाँ में, स्ट्रेच swimwear, bra, briefs, underwear, these does not require
pressing. So like when I say we do not require pressing means the heat, pressure and moisture ये तीनों हम लोग को use नहीं करना उसमें. तो second में ये minimal pressing, जो कम pressing का कपड़ा जो है ये सब है. Single ply and then slips, night gown, t-shirts ये सब कम pressing चाहिए. एंड इसमें जो है अंडर प्रेसिंग एंड फाइनल प्रेसिंग दोनों चाहिए. सो ये जैसे आप देखा है यहाँ में टॉप जो है जो परमानेंट प्रेस्ड है और ये ट्राउजर का जो लाइन जो बनता है तो उसमें अंडर प्रेसिंग एंड फाइनल प्रेसिंग चाहिए. ये सब शर्ट का कंस्ट्रक्शन में, ट्राउजर का कंस्ट्रक्शन में ये सब अंडर प्रेसिंग एंड फाइनल प्रेसिंग भी चाहिए. एंड देन वी हैव जो एक्सटेंसिव, जो ज्यादा मॉइस्चर, हीट एंड प्रेसिंग चाहिए, ये है कोट जो है. टेलर्ड गारमेंट्स जो है, टेलर्ड गारमेंट्स मैक्सिमम हम लोग को बार बार प्रेसिंग करेंगे. सो दिस इज yes Jyoti, you are raising your hand. Can you type something in the chat box? Okay. Purpose of pressing, repeat. Ye vivo. Okay, now purpose of pressing. Okay, I'm just going back. I don't know why this thing. ठीक है, ये जो है removing wrinkle, ठीक है, undesirable wrinkle, crease, crush marks, ये and then मैंने हमारा कपड़ा से या कपड़ा जो बिना जो स्टिच नहीं किया या in between जो कपड़ा जो स्टिचिंग कर रहा है उसको wrinkles या creases remove करने के लिए या crease बनाने के लिए जैसे ट्राउजर में, या मोल्ड शेप करने के लिए कर्व सीम्स में जो मोल्डिंग चाहिए तो सिलवेट को शेप करने के लिए. देन दिस इज द एंड टू प्रिपेयर गारमेंट्स फॉर फर्दर सीविंग मींस आगे को कपड़ा को और सिलने के लिए ये अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम जो हम लोग प्रेसिंग करते हैं तो वो है फर्दर सीविंग के लिए. जैसे रीफिनिशिंग द गारमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. जैसे हमारा कपड़ा बन गया तो इसलिए हम अभी फाइनल प्रेसिंग करेंगे पैकिंग के लिए, ठीक है. सो ये है पर्पस. ओके, लेट्स गो ऑन टू द पॉइंट नंबर 5. तो ये परमानेंट प्लीटिंग, रिक्वायरिंग प्लीटिंग ऑफ परमानेंट प्रेस फिनिशिंग जो है, जैसे कोट का भी परमानेंट प्रेस चाहिए मीन्स जो उसका फिनिशिंग दिखाने के लिए और अच्छी तरह से फिनिशिंग दिखाने के लिए या फिटिंग दिखाने के लिए, या दैट रिक्वायर्स अ परमानेंट प्रेस्ड. एंड ये स्कर्ट जो है आप देख रहे हैं यहाँ में ये परमानेंटली मार्क चाहिए प्लीट्स का, तो इसलिए ये परमानेंट प्रेस बोलते हैं. और परमानेंट प्रेस मशीन एक अलग सा मशीन होते हैं जो प्रेसिंग करते हैं इंडस्ट्री में, जो परमानेंट प्रेस बनाते हैं कपड़ा इंडस्ट्री में. ओके, सो ये है सॉलिड प्रेस, ये अलग नाम है सॉलिड प्रेस का. ये आप लोग ये कर सकते हैं, ये गूगल कर सकते हैं और ये सब यूट्यूब में भी देख सकते हैं. सो ये मॉइस्चर मीन्स स्टीम के साथ जो होता है और वेटिंग होता है, तो ये सब मशीन्स जो मॉइस्चर प्रेसिंग इक्विपमेंट्स है. एंड थर्डली हीट इक्विपमेंट्स या हीटिंग एंड बेक होता है. जैसे हॉट प्लेट्स जो है, हॉट प्लेट कॉमनली इट्स अ हीटिंग इक्विपमेंट जहाँ में फ्यूजिंग हम लोग करता है, ठीक है. सो एंड देन वी हैव these are the basic tools. जैसे basic tool ये हम लोग already discuss किया शायद. Okay, Gayatri, like you're asking about fabric, wool, silk, cotton, which requires more heat. Now, obviously, cotton will require more heat. So between silk and wool, you will find that silk will require a little more moderate heat, and wool will require less heat than silk. Okay, so that is the temperature degree. This I think you can Google your sheet. There is a sheet, एक sheet है बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड शीट होते हैं, तो आप ये शीट आप गूगल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. तो ये आप हमेशा व्हाट्सएप वाला लिंक कर. ओके, सो okay, now we will go on because we still have less time we having to finish this. तो ये हमने रिविजन किया है. वैक्यूम प्रेसिंग टेबल मैक्सिमम आप देखा होगा ये टेबल को, जो यहाँ में वैक्यूम प्रेस होते हैं मीन्स
कपड़ा को ये प्रेस यहाँ में स्टीम आता है, लेकिन ये टेबल वैक्यूम होता है, मीन्स उसको सक्शन होता है जो स्टीम को खींच लेते हैं या मॉइस्चर को खींच लेता है गारमेंट से। और ये प्रेसिंग जब करते हैं जब फिनिशिंग और जल्दी होता है, और ये मैक्सिमम इंडस्ट्री में ये यूज करते हैं। एंड ये है स्टीम बक्स जो एडवांस लेवल इंडस्ट्री में ये स्टीम बक्स यूज करते हैं, ये भी स्टीम एंड सक्शन दोनों यूज होता है, ठीक है। एंड दिस इज अ sequence of operation of that steam box. I will not go through again. So if anyone wants to have a deeper listing of this, I can send you the link in your WhatsApp. Okay, now Coruscant, I have already said that Coruscant press is Coruscant press is a press which is used in the industry, and it revolving होता है, और उसमें फ्लैट एज वेल एज वर्टिकल यूज करते हैं। कपड़ा को वहां में इंसर्ट करके प्रेसिंग हो जाता है, एंड देन वी हैव द अंडर एंड ओवर प्रेसिंग आल्सो कैन बी डन हियर। एंड देन this is trouser pressing, where single this thing is used, where simple trouser which does not need too much creasing मैंने लाइन उसमें बनाने के लिए अगर इतना जरूरत नहीं है, जैसे जीन्स, ये सब भी यहाँ में प्रेसिंग होता है, ठीक है। एंड देन आप डबल लेगर प्रेसर मशीन, ये दोनों ट्राउजर का लेग्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं इसमें प्रेसिंग करने के लिए। तो ये बक मशीन के स्टीम बक के जैसे होता है उसका। एंड ये है फॉर्म प्रेस, जो कॉमनली शर्ट, मैक्सिमम शर्ट इंडस्ट्री में कुछ ये स्टीम फॉर्म प्रेसिंग यूज करते हैं। इसमें शर्ट को पहना के और जो स्लीव्स जो है दोनों साइड में एक पैनल में लगा के, और उसमें एयर ब्लो होता है, जो स्टीम पास हो जाता है और एयर ब्लो हो जाता है, जो उसका फिनिशिंग हो जाता है। ओके, सो देन वी हैव finally the jacket front finishing. As I told you, this is a very new technology which is introduced by the Japanese. So this is meant for pressing the jacket front of the garment. You have both the right and the left side here. So the person who working in here needs to just fit the jacket here, and then hold the sleeve into the channel, and then the pressing will be done. So these are the difference. So finally, this is the chart of the function, how the sequence of operation in a industry happens. And we see that pressing is also in the last part before we go for transportation and packing, right? So ye hai summarizing that, we could say that pressing is important, and it can be it is before garment construction, in between garment construction, or फाइनली जब पैकिंग फिनिशिंग के टाइम में हम लोग ये प्रेसिंग यूज करना पड़ता है। एंड सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग फिनिशिंग टू योर गारमेंट। सो दैट इज इट माय क्लास। सो थैंक यू सो मच। आई होप आई have met your need and your inquiry. So thank you so much, and we'll meet again in the next classes. So Parul, I think I am done. We can lock off. Hello. Thank you, everyone. And yes, I hope you have. The class is clear, and there are other fusing technology is a different technology. So that is differently. You can attend the class differently, but this is on pressing technology. Thank you so much, everyone. Okay, I hope everyone is done. I can log off and I end the meeting.
Okay, thank you everyone. I will end the meeting. Okay, thank you, madam.